भोपाल जिले के हुजूर तहसील और फंदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अरेड़ी से बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत अरेड़ी ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पंचायत में बेहतर एवं संग्रह के लिए निःशुल्क सखी किरण पाल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सम्मानित किया गया। शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने और पंचायतों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन पंचायत स्तर पर कर सखी नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत अरेड़ी में कर संग्रहित की जिम्मेदारी किरण पाल को दी गई थी। किरण पाल ने पंचायत क्षेत्र में बेहतर तरीके से कर संग्रह का कार्य किया और अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया। उनके इसी उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया। कर सकी किरण पाल का यह सम्मान ग्राम पंचायत अरेड़ी के लिए गौरव की बात है। उनकी उपलब्धि पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने खुशी जताई तथा उनका पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। ग्राम पंचायत की सरपंच कलाबाई और उप सरपंच जीवन सिंह यादव ने मार्गदर्शन में पंचायत में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। उप सरपंच जीवन सिंह यादव ने कहा है कि किरण पाल का सम्मान पूरी पंचायत के लिए गर्व का विषय है। कर संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अरेड़ी पंचायत की उपलब्धि न सिर्फ पंचायत के लिए गौरव है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। वंदे भारत से कौशल वैरागी की खास रिपोर्ट। लोग देखते जाओ सब लोग। हाँ ठीक है। अरे मेरा नाम किरण पाल है। मैं ग्राम पंचायत अरेड़ी से हूँ और ग्राम पंचायत अरेड़ी में टैक्स सखी का कार्य करती हूँ। आपको अभी सम्मानित किया गया है, क्या कार्य किए गए थे, किस वजह से सम्मान मिला है? मुझे राज्यपाल जी द्वारा 15 अगस्त पे सम्मानित किया गया है। मुझे ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य करने और अच्छा टैक्स की वसूली करने और हमारी ग्राम पंचायत को एक आर्थिक व्यवस्था, अच्छी मजबूत व्यवस्था देने के लिए सम्मानित किया गया है। अनुमानित कितना टैक्स वसूला गया है? कितना अनुमानित टैक्स है 16,08,000। और पंचायत के लिए अभी तक क्या क्या उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं? उस कार्य से हमारे पंचायत में जैसे कि कहीं पे रोड के लिए हमें नहीं मिला है तो उसको हमने वहाँ पे लिया है, या फिर कहो कि हमारा जो पंचायत का जो हमें आर्थिक खुद पे निर्भर कर दिया गया है। कुछ कार्य हमारे पंचायत में ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें आत्मनिर्भर के तौर पर हमें कोई ऊपर से फंड नहीं मिलता है तो हम पंचायत के टैक्स के अंतर्गत करते हैं। तो अभी भविष्य में क्या प्लानिंग चल रही है पंचायत को लेकर? आपकी क्या रणनीति है कि आगे भी टैक्स वसूला कर साल दर साल वसूला जाएगा, तो क्या और रणनीति बनाएगी? क्या पंचायत में भी उत्कृष्ट कार्य होंगे? आगे जब टैक्स की वसूली की जाएगी तो हमारी एक योजना हम बनाएंगे जिसके तहत हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे छोटे मोटे काम हैं जिसका फंड हमें ऊपर से नहीं मिलता है, हम हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी पंचायत की खुद की आर्थिक व्यवस्था से हम वो काम करेंगे। आपको सम्मानित कौन से स्थान पे किया गया? दूसरे स्थान पे किया शायद आपको? ग्राम पंचायत अरेड़ी को टैक्स के एनएलएन के माध्यम से आजीविका मिशन द्वारा ये पहल की गई थी, तो वहाँ पे मेरा दूसरा स्थान था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ग्राम पंचायत अरेड़ी में एक अच्छा पद टैक्स सखी का मिला। फिर इसके बाद सारे ग्राम पंचायत वासियों को मेरा धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी सराहना के अंतर्गत मैं इस कार्य को सफल कर पाई हूँ और सभी की सहयोग से सफल हुआ है। और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे हमारी माता राम
कलाबाई और हमारे उप सरपंच साहब जीवन सिंह यादव और हमारे सचिव साहब इंद्रपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में रहकर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और यहाँ पे मेरे जितने भी सहपाठी हैं पंचायत में, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहिए? पंचायत वासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे अधिनियम 1993 धारा 77 के अंदर हमारे जो पंचायत में एक नई पहल शुरुआत की गई थी कि आपको अपनी पंचायत को आत्मनिर्भर करने के लिए, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी ग्राम पंचायत में अपने जो घर हैं उनके सब पे टैक्स जमा करें। इसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आप, मेरा सभी से आग्रह है कि जो लोग टैक्स जमा कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, और जो टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं अभी तक वो भी अपना जल्द से जल्द टैक्स जमा करें। आप एक महिला है और सभी अधिकतर महिला घर में उलझ कर रह जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरी सभी महिलाओं को एक नई सोच और एक नए विचार के साथ में एक बात बताना चाहती हूँ कि एक मध्यम वर्ग से निकलकर एक आजीविका मिशन समूह के अंतर्गत जुड़कर और पंचायत में आकर टैक्स का कार्यभार संभालना और अपने घर गृहस्थी के साथ, अपने गांव वालों के साथ इस कार्य को करना एक महिला के लिए उतना आसान नहीं होता है जितना आसान सुनने में लगता है। हर एक फील्ड में हर एक महिला को बहुत सारे प्रयास करने रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना रहता है, लेकिन मेरी सबको यही एक सोच देना चाहती हूँ कि आप घरों में ना रहकर थोड़ा सा अपने घरों से बाहर निकलकर अपने लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और प्रयास हमेशा सफल होते हैं, कभी भी प्रयास विफल नहीं होते। मेरा नाम जीवन सिंह यादव है, मैं ग्राम पंचायत अरेडी से उप सरपंच हूँ। सरपंच महोदय, बात करें पंचायत उप सरपंच जी, जो पंचायत में भी कार्य किए गए हैं तो उत्कृष्ट कार्य क्या क्या किए गए हैं उस पर एक थोड़ी नजर डालेंगे। ग्राम पंचायत में बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। विकास को लेकर कंटिन्यू ग्राम पंचायत विकास कर रही है। रोड, नाली, सड़क, पानी, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं। पानी की बात करें, पानी की टंकी बन चुकी है, बहुत जल्दी ग्राम पंचायत में हर घर तक पानी पहुंचेगा। माननीय विधायक जी की पहल थी कि हर घर को पानी देना है, तो पानी की टंकी बन गई है। मुझे लगता है 1 आध महीने में पानी पहुंच जाएगा। सड़कों का कंटिन्यू काम चालू है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हर घर तक सड़क पहुंचाई जा रही है ना, सीवेज की नालियां बनाई जा रही हैं, ये सारे काम भी चल रहे हैं। तब विकास कार्य कंटिन्यू हमारा चल रहा है। सीसी सड़क की बात करें तो अजाक्स के द्वारा भी अनुसूचित जनजाति द्वारा 10 लाख का विकास कार्य की सड़क दी गई थी, तो क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी हैं हुजूर विधानसभा से, और उन्होंने सबसे पहले अनुसूचित जाति विभाग से 10 लाख ग्राम पंचायत को पैसे दिए थे। उसकी हमारी एक क्रेशर बस्ती के अंदर एक सड़क बनी हुई है, 2 क्रेशर बस्तियां अलग अलग दोनों महल्ले हैं, दोनों में 10 लाख की सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। राज्य वित्त आयोग से शमशान घाट और सीसी निर्माण के लिए भी धनराशि प्राप्त की है। हमारा जो पंचायत मंत्री हैं उन्होंने ये पहल की थी कि जो 5वां वित्त की राशि रहेगी इसको सबसे पहले शमशान घाट में काम करना है। तो अभी हमारा शमशान घाट का चबूतरा आप देखेंगे बहुत अच्छा हम लोगों ने चबूतरा बनाया है। वहाँ पे उतारा का जो चबूतरा होता था वो नहीं था पहले, तो वो भी हमने बनाया है। तो सबसे पहला काम हमारा जो शमशान घाट का था वो हमने पूर्ण किया है। ग्रेवल सड़क निर्माण किया पंचायत कर निधि से 1,22,000 का। हाँ, ग्रेवल सड़क थी हमारी शमशान घाट जाने के लिए, हमारे पास में जगह नहीं थी वहाँ पे, तो हमने ग्रेवल सड़क बनाई है जो कोपरा और जीएसबी से मिलकर के बनती है। ग्रेवल मतलब कच्ची सड़क, तो वो भी हमने शमशान घाट जाने के लिए 2 रास्ते, एक हमारा पक्का रास्ता भी जाता है और एक दूसरी तरफ से जाने वाला जो रास्ता था वो ग्रेवल सड़क हमने उसको बनाया है। 4 लाख का तार फेंसिंग का कार्य किया गया है। तो हाँ, तार फेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी और कहां से कहां तक ये कार्य? जी, हमारा ग्राम पंचायत अरेडी के अंदर पहले क्रेशर हुआ करती थी, जो खदानें थी, खदानों के अंदर कोई अनहोनी ना हो, इसलिए कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश थे कि जितनी भी खदानें हैं उनको तुरंत सेफ्टी के तौर पे उन लोग जो खदानें हैं उनकी सेफ्टी की जाए। तो उसको सेफ्टी के लिए हम लोगों ने तार फेंसिंग का निर्माण किया, पूरा तार फेंसिंग लगाई, उनको सेफ किया गया ताकि कोई भी अनजान बच्चे हों या कोई गाड़ी वाले हों डायरेक्टली उस खदान के गहरे पानी में ना उतर सके। कौन कौन सी ऐसी खदानें हमारी कंचन खदान है, उसमें की एक क्रेशर बस्ती में जो हमारा सामुदायिक हॉस्पिटल है उसके पास एक बड़ी खदान है उसमें की है, एक कोपरा मुरम खदान है उसमें की है। 4 हमारी प्रमुख खदानें थी जहाँ से आसपास से रास्ता गुजरता था, तो उसमें हम लोगों ने वो तार फेंसिंग करके उनको कवर किया है। दीदी को आज सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे?
ग्राम पंचायत के लिए बड़ा गर्व का और सौभाग्य का विषय है। दीदी लगनशील हैं, मेहनती हैं और लगभग 4 साल से कंटिन्यू घर घर जाकर के उन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है। लगभग शायद 16 लाख के आसपास में 16,08,000 रुपए टैक्स के रूप में उन्होंने वसूली की है। और टैक्स कहीं ना कहीं हम लोगों को पंचायत आत्मनिर्भर बनाता है। जो टैक्स होता है वो हमारा पंचायत निधि कहलाता है और पंचायत निधि जो कहलाता है, पंचायत निधि जो होती है वो किसी भी कार्य में उपयोग की जा सकती है। शासन के पास में टाइट अनटाइट का फंड आता है ना, 15 वित्त का आता है, 5 वित्त का आता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो पंचायत निधि होती है वो ऐसी निधि होती है उससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। शासन हमको छूट देती है कि जो आपकी निधि है, पंचायत निधि है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम रोड बना सकते हैं, हम नाली बना सकते हैं, हम पंचायत में अदरवाइज विकास कार्य कर सकते हैं। तो पंचायत निधि के रूप में हमको जो 16 लाख रुपए मिले तो उससे अदरवाइज काम हमने बहुत करे। क्योंकि टाइट और अनटाइट जो राशि होती है वो हमको बंधी हुई मिलती है। टाइट जो राशि होती है उससे हम सिर्फ पानी का काम कर सकते हैं।